Hello बच्चों, let's see the question. Consider the conducting square loop shown in figure. If the switch is closed and after some time it is opened again. तो ये switch हम पहले करते हैं close फिर open कर देते हैं. The closed loop will show. ये जो closed loop है क्या show करेगा? अभी क्वेश्चन सॉल्व कर करना है जब if the square loop is completely enclosed in the circuit. स्क्वायर लूप कहाँ पहुंच जाएगा? सर्किट के अंदर इस रीजन में पहुंचेगा कंटेनिंग द स्विच. ये जो स्विच कंटेन किया उसके अंदर. ऑप्शन ए a clockwise current pulse, option B a anti-clockwise current pulse, option C an anti-clockwise current pulse and then a clockwise current pulse, option D a clockwise current pulse and then an anti-clockwise current pulse. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is beta Lenz law. क्या? Lenz law. अभी लेंज लॉ कहता क्या है कि द डायरेक्शन ऑफ induced current through a loop is such, ऐसी होती है such that it opposes the cause which produces it. जो उसको क्या करता है? प्रोड्यूस करता है. सिंपली अगर फ्लक्स इंक्रीज होने से आ रहा है तो फ्लक्स को क्या करेगा? फ्लक्स तो इंड्यूस करंट फ्लक्स कैसा? डिक्रीजिंग प्रोड्यूस करेगा. और अगर फ्लक्स डिक्रीज होने से इंड्यूस करंट आ रहा है तो इंड्यूस करंट की वजह से जो फ्लक्स आएगा दैट विल बी इंक्रीजिंग. सो दिस इज द लॉजिक. तो हम इसको सॉल्व करते हैं. तो पहले केस में जब की हमारी क्लोज रहती है तो हमारा लूप कहाँ पहुंच गया? लूप पहुंच गया है सर्किट के विद इन. ये हमारे यहाँ पे क्या है? पेट्रीजेनिक स्विच है. ओके. इसकी पॉजिटिव टर्मिनल इधर है. दैट मीन्स करंट की डायरेक्शन जैसे जैसे क्लोज करें करंट डायरेक्शन ऐसी हो जाएगी. अब आपका लूप कहाँ है? विद इन द सर्किट इधर. नो प्रॉब्लम. तो जब यहाँ थंब रूल लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा. तो यहाँ पे मैग्नेट फील्ड किधर आएगा? अपवर्ड. सॉरी, डाउन डाउनवर्ड. यानी हमारा मैग्नेट फील्ड यहाँ कैसा है? डाउनवर्ड. अच्छा, जब हम क्लोज करेंगे की को तो व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड. जब स्विच क्या किया जाता है? क्लोज किया जाता है. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है? इंक्रीजिंग. तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंक्रीजेस थ्रू द लूप. तो लूप से इंक्रीज होने लगती है. अच्छा, इंक्रीज होगी तो लेंस लॉ क्या कहता है? अगर ये डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है तो अगर डाउनवर्ड इंक्रीज हो रही है तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा किधर? अपवर्ड. यानी कि उनको इंक्रीज से क्या करने की कोशिश करेगा? डिक्रीज. तो ये अपवर्ड बनाएगा. और अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए करंट डायरेक्शन होनी चाहिए कुछ ऐसी, है ना? करंट डायरेक्शन ऐसी होनी चाहिए. सो टू अपोज दिस द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द लूप क्या हो जाएगी? एंटी क्लॉकवाइज. ये चीज आप समझ सकते हैं. मीन्स ये था हमारा लूप और इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसी थी? इनवर्ड. वो भी कैसी थी? इंक्रीजिंग. तो करंट बनेगा डिक्रीज करने लगा. यानी कहाँ आएंगी? बाहर. और इसकी वजह से करंट होगा कैसा होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा, है ना? दिस इज द लॉजिक. अगर हम केस सेकेंड देखें तो फिर से हमारा यही लूप है. ये हमारी बैटरी है. तो ये हमारा स्विच है. अब लूप हमारा यहाँ रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब करंट की डायरेक्शन ऐसी थी तो जब आप लूप बंद करेंगे तो करंट यहाँ आई चल रहा होगा. आई से कितना हो जाएगा? जीरो. तो यहाँ पे हमारा मैग्नेट फील्ड लाइंस होंगी कैसी? इनवर्ड ही होंगी. बट इनवर्ड कैसी होंगी? डिक्रीजिंग. तो ऑन ओपनिंग द स्विच
इनवर्ड मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीजेस। अगर वो डिक्रीज होगा तो करंट डायरेक्शन ऐसी आएगी कि उसको क्या करने की कोशिश करेगा, इंक्रीज। अगर अंदर की तरफ डिक्रीज हो रहा तो हमारा फर्दर मैग्नेटिक फील्ड भी कहाँ बनेगा, इनवर्ड ही बनेगा, ताकि वो इंक्रीज से क्या था हो सके, सॉरी डिक्रीज से क्या था हो सके, इनवर्ड। सो टू अपोज this, the direction of induced current। अब किधर इनवर्ट जाना चाहिए, तो इनवर्ट जाने के लिए करंट एक्शन कैसी हो जाएगी, क्लॉकवाइज, इज क्लॉकवाइज, सिंपली। ओके। तो जब क्लोज किया था तो एंटी क्लॉकवाइज, और जब ओपन किया था क्लॉकवाइज। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज देन क्लॉकवाइज, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, वी कैन से द करेक्ट ऑप्शन सी। I hope you have understood it well. Best of luck.